बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कराची कोरंगी के अंदर बहुत ही एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। एक बाप और बेटा बैंक से पैसे लेकर जाते हैं और जैसे ही वो अपनी फैक्ट्री के पास पहुंचते हैं तो इतने में तीन मोटरसाइकिल अफराद उनके पास आते हैं। ये लोग गाड़ी के अंदर मौजूद होते हैं। जैसे ही ये तीन मोटरसाइकिल सवार इन लोगों के पास आते हैं तो ये शीशे के अंदर से ही गन वगैरह दिखाते हैं और कहते हैं कि जितने भी पैसे हैं वो निकाल दो। ज़ाहिर बात है ये लोग बहुत पीछे से सारा जायज़ा ले रहे थे कि इन्होंने पैसे बैंक से निकलवाए हैं और उसके बाद ये कहाँ कहाँ जा रहे हैं। मुकम्मल रायकी हुई उसके बाद ही ये चोर इनके पीछे पड़ गए। तो जैसे ही इन्होंने कहा कि सारे पैसे निकाल दो, वो रकम तकरीबन 10 लाख रुपए थी। और जब चोरों ने कहा कि ये पैसे निकाल दो तो बाप ने एक बैग के अंदर पैसे रखे हुए थे, वो बैग शीशे के बाहर फेंक दिया और वो बैग दूर जाके गिरता है। इतने में बेटा बाहर निकलता है, उसके पास असला होता है, वो असला निकालता है और चोर को मारने की कोशिश करता है तो एक गोली चोर को लगती है। उसके बाद बाकी जो लोग हैं वो फरार हो जाते हैं। तो एक और वाक़या भी वो ये है बहुत ही अफसोसनाक, वो ये होता है जैसे ही वो आदमी पैसे बाहर फेंकता है, पैसे बाहर गिर जाते हैं तो उसके बाद बाप बाहर निकलता है, बेटा भी बाहर निकलता है। बेटा जब फायरिंग करता है, चोर को गोली लगती है तो उसके बाद दो लोग तो भाग जाते हैं। उसके बाद एक जो ज़ख्मी है उसके बारे में कहा जाता है, पुलिस उसको पकड़ लेती है। तो अब यहाँ पे जो बाप होता है जैसे ही बाहर निकलता है, चोर जवाबी फायरिंग करते हैं जिसकी वजह से बाप की मौत हो जाती है और बेटे को भी गोलियां लगती हैं और वो शदीद ज़ख्मी हो जाता है। अब ये तो थी सारी खबर कि ऐसे ऐसे वाक़या पेश आता है। उसके बाद पुलिस भी इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करती है, बेटा मुकदमा दर्ज करवाता है। पुलिस भी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करती है, इन चोरों को पकड़ती है और इनसे 3 लाख रुपया वसूल कर लेती है। अब उसके बाद अगली कहानी सुने। एक नई चीज़ जो आती है वो ये है कि जैसे ही सीसीटीवी सामने आती है तो उसके अंदर बहुत ही अफसोसनाक एक मंज़र आता है जिसके बाद लोगों को बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि ये क्या हो गया। ऐसा भी हमारे मुल्क में हो सकता है, नफसा नफसी का दौर है, हर कोई अपने बारे में सोचता है क्या कुछ हो रहा है, किसी को कोई परवाह ही नहीं है। तो जो सीसीटीवी सामने आती है उसके अंदर देखा जा सकता है चोर गाड़ी के पास आते हैं, गन दिखाते हैं, उसके बाद बाप पैसों से भरा बैग बाहर की तरफ फेंक देता है, खुद भी बाहर आता है, बेटा बाहर आता है और जवाबी फायरिंग के दौरान जब बाप की मौत हो जाती है तो गोली बेटे को भी लगती है। बेटा शदीद ज़ख्मी है और नीचे गिरा हुआ है और वो आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ जा रहा है बैग की तरफ कि वो अपने बैग को पकड़े। तो एक और जो मंज़र वो सामने आता है वो ये है कि करीब ही इस जगह पे जहाँ पे ये वाक़या होता है, लोग एक रेस्टोरेंट के अंदर खाना खा रहे होते हैं। अचानक वो सब भाग के आते हैं और ना किसी को बचाते हैं, ना कुछ करते हैं, ना किसी की मदद करते हैं। वो जो बैग होता है उसको पकड़ते हैं, उसके अंदर से पैसे निकाल के भाग जाते हैं। आप खुद देखें कि एक वाक़या लोगों के सामने हो रहा है कि 3 लोग आते हैं, पिस्तौल दिखाते हैं, पैसे बाहर गिरते हैं, गोलियां चलती हैं, तब कोई शख्स नहीं आता और जब पैसे नज़र आते हैं लोगों को तो वो पैसों की तरफ भागते हैं और पैसों को लेके भाग जाते हैं। बेटा रेंगता रेंगता उन पैसों की तरफ आ रहा होता है या अपने बाप की तरफ जा रहा होता है तो लोग मदद नहीं करते कि इसको अपने बाप तक पहुंचा दें या इसकी मदद करें या फ़ौरन कोई रेस्क्यू किया जाए, पुलिस को फ़ोन किया जाए या टीमों को बुलाया जाए। लोग अपना ही पैसे वहाँ से लेते हैं और भाग जाते हैं। जब ये सीसीटीवी सामने आती है तो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर कमेंट्स आते हैं, लोग इसके ऊपर डिस्कस करते हैं और ये कहते हैं कि बहुत अफसोसनाक भी ये खबर है और बहुत अफसोसनाक वाक़या है कि लोगों ने जो किया, लोगों ने मदद नहीं की। सबसे बड़ी ये बात कि कराची वाले ये कहते हैं कि सब लोग ऐसे नहीं हैं, कोई लोग ऐसे हो सकते हैं लेकिन सब कराची वालों को अगर ये कहा जाए कि सब ऐसे हैं तो ऐसा नहीं है। ये कुछ लोगों की वजह से ऐसा हुआ है कि उन्होंने ऐसा किया, इसका ये मतलब नहीं है कि सब लोग ही ऐसे हैं। तो कराची के अंदर ये वाक़या पेश आया है, उसके बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी तबसरे हो रहे हैं। एक और बात भी यहाँ पे आप सुन लें, वो ये है कि 3 लाख तो रिकवर कर लिया पुलिस ने, 3 लाख रुपया पुलिस के हाथ लग गया और वो उन्होंने इनको वापस कर दिया। जो बाकी 7 लाख रुपया था वो चोरों ने नहीं बल्कि लोगों ने, इर्द गिर्द जो लोग थे उन्होंने लूट लिया और वो लेके फरार हो गए।
तो आप खुद देख लें कि ये क्या चीज़ है। अल्लाह पाक हम सबको बुरे वक़्त से बचाए, ऐसी चीज़ों से बचाए। एक दूसरे का ख़्याल रखें और कोशिश करें कि जितना हो सके आप अपनी तरफ से किसी की मदद कर सकते हैं, ज़रूर करें। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। राय अपनी ज़रूर दें कमेंट्स के अंदर। खुदा हाफ़िज़।